गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री रामलला सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। समस्त सौनकादि ऋषियों की जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से यह परम सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है कि श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भागवत जी स्वयं भगवान हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान का ही वाङ्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। भागवत और भगवान में कोई भेद नहीं है। हम लोग पहले महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। वैसे तो भागवत जी के महात्म्य का वर्णन कई ग्रंथों में प्राप्त होता है, लेकिन विशेष रूप से पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में प्राप्त है। तो हम लोग यहाँ पद्म पुराणोक्त महात्म्य को श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर कथा प्रारंभ होगी। कथा तो कल से प्रारंभ होगी, आज तो वैसे भी विलम्ब हो गया है, महात्म्य ही केवल होगा। इसीलिए 8 दिन की कथा रखी गई है कि जिससे कि विलम्ब होने पर भी कम से कम 7 दिन कथा के लिए पूरा अवसर मिले। इसलिए सब जगह 8 दिन की कथा रखते हैं प्रायः। महात्म्य श्रवण करेंगे हम लोग पहले। आप कहेंगे महात्म्य की आवश्यकता क्या है, क्यों श्रवण करना है महात्म्य? महात्म्य इसलिए श्रवण करना आवश्यक है
कि जब तक किसी की महिमा को हम न जाने, वो वस्तु हमारे पास हो फिर भी हमें लाभ नहीं होगा। जैसे मान लिया किसी के पास पारस मणि है, अब पारस मणि होते हुए भी उस पारस मणि के महत्व को नहीं जानता, वो उसको इस बात का बोध नहीं है कि ये पारस मणि है, अथवा इस बात का भी बोध नहीं है उसको कि पारस मणि का प्रभाव क्या है। तो पारस मणि पास में होते हुए भी वो दरिद्र का दरिद्र बना रहेगा। क्यों? क्योंकि पारस मणि के महत्व को नहीं जानता, उसकी महिमा को नहीं जानता। लेकिन जिस क्षण उसको इस बात का ज्ञान हो जाए कि ये पारस मणि है और पारस मणि का महत्व इतना है कि उस पारस मणि को किसी लोहे से स्पर्श करा दीजिए तो तुरंत स्वर्ण बन जाएगा, तो जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो वो पारस मणि रहते हुए क्या दरिद्र रह सकता है क्या? और यदि ज्ञान नहीं है तो एक नहीं सैकड़ों पारस मणि पास में हो तो भी उसके कोई लाभ नहीं होगा। स्वयं भगवान भी सामने आ जाएं, लेकिन भगवान की महिमा का बोध न हो तो भी भगवान से भी लाभ नहीं होगा। क्या दुर्योधन के सामने भगवान नहीं गए? शकुनी के सामने भगवान नहीं गए? कितनी बार भगवान इनके सामने गए, लेकिन फिर भी क्या उनको लाभ हुआ? क्यों नहीं हो पाया लाभ? इसलिए कि भगवान की महत्ता से अपरिचित थे, भगवान के महात्म्य को नहीं समझे। इसी प्रकार से जब हम भागवत जी के महात्म्य को नहीं श्रवण करेंगे तो भागवत जी के श्रवण करने का लाभ क्या है वह हमें ज्ञात नहीं होगा, और जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग महात्म्य श्रवण करेंगे। बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने का अवसर नहीं है क्योंकि कथा पहले से ही विलंब से प्रारंभ हो रही है, बहुत ज़्यादा विलंब से। मंगलाचरण सबसे पहले यहाँ भगवान वेदव्यास जी ने किया है 2 श्लोकों में। एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना। श्री कृष्ण की वंदना क्यों की? बोले श्री कृष्ण की वंदना इसलिए की क्योंकि श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत जी के मुख्य नायक हैं, श्री कृष्ण का ही पूरा चरित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की वंदना की। और श्री सुखदेव जी की वंदना की क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी इसके प्रमुख वक्ता हैं और स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो पहले भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिद और आनंद स्वरूप है भगवान। सत क्या है? सत उसको कहते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो पहले भी थे अभी भी हैं और आगे भी सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाले हैं, जिसकी सत्ता में कभी कोई अभाव नहीं होता, उसको सत कहते हैं। और सत एकमात्र भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी सत नहीं है, क्योंकि भगवान ही पहले भी थे अभी भी हैं आगे भी रहेंगे। संसार में सत कुछ नहीं है भगवान के अतिरिक्त। जैसे मान लिया ये पुष्पमाला है, ठीक है, ये पुष्पमाला क्या 2-4 दिन पहले थी क्या? नहीं थी, अभी है, और आगे 10-20 दिन बाद क्या रहेगी? रहेगी भी यदि तो इस रूप में नहीं रहेगी, इसका स्वरूप विकृत हो जाएगा, सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। ये शरीर है, शरीर पहले नहीं था अभी दिख रहा है और आगे भी नहीं रहेगा। ये चाहे हमारा शरीर हो, आपका शरीर हो, कोई भी हो, संसार की दिखने वाली कोई भी वस्तु पहले नहीं थी, अभी वो दिख रही है, अभी है, लेकिन आगे वो नष्ट होने वाली है, सदा सर्वदा नहीं रहने वाली है। क्यों? क्योंकि असत है। लेकिन भगवान सदा सर्वदा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा जो तिहुकाल एक रस
रही, जो तीनों समय में भूत भविष्य वर्तमान तीनों में एक रस विद्यमान रहे, जिसकी सत्ता में कभी कोई परिवर्तन न हो, वह सत। इसलिए भगवान को सत स्वरूप कहा गया। भगवान दूसरे चित्त स्वरूप हैं। चित्त माने चेतना, चित्त माने प्रकाश। जीव मात्र में जो चैतन्य है वह कौन है? परमात्मा। शरीर वही है, लेकिन अभी इससे चेतन तत्व परमात्मा निकल जाए, आत्मा बाहर हो जाए तो इसी शरीर को कोई नहीं रखेगा। चाहे आपका जितना प्रिय से प्रिय व्यक्ति हो, लेकिन खूब आपने पालन पोषण किया, खूब जो है सेवा की, खूब रखा उसको, लेकिन जैसे ही आपकी चेतना आपके शरीर से विलग हुई, आपकी आत्मा आपसे विलग हुई, वैसे ही इसी शरीर को ले जाके जला के खाक कर देंगे लोग। कोई नहीं रखेगा घर में इसको। और ये शरीर चेतन तत्व के अभाव में रहेगा ही नहीं जैसे है। ये इस तरह दिख रहा है इस कारण से कि चेतन तत्व परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा सत्स्वरूप है। उस सत्स्वरूप परमात्मा के सकाशता के कारण यह जो है जड़ प्रकृति से निर्मित शरीर भी चेतनता को प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि ये जड़ है, चेतन परमात्मा ही है, लेकिन फिर भी इसमें जो चैतन्य तत्व हिलने डुलने चलने फिरने बोलने की जो क्रिया हो रही है वह परमात्मा के कारण हो रही है, शरीर के कारण नहीं। क्योंकि शरीर में जो बैठा परमात्मा, विद्यमान परमात्मा, वही सब करने वाला है। क्यों? भगवान चित्त स्वरूप हैं। केवल इसी शरीर में ही नहीं, पेड़ पौधों में भी जो चैतन्य तत्व है, अभी उसको जड़ से अलग कर दीजिए, पेड़ मिट्टी से अलग कर दीजिए, देखिए वही पेड़ सूख जाएगा, नहीं टिकेगा। क्यों? उससे चेतन तत्व परमात्मा के अलग होते ही अपने आप वो खत्म, उसकी सत्ता ही समाप्त। क्योंकि चेतन तत्व एकमात्र परमात्मा है। सबके अंदर जो प्रकाश है, जो चेतनता है, वह परमात्मा है। क्योंकि चैतन्य तत्व चित्त स्वरूप है परमात्मा। और तीसरी बात, आनंद स्वरूप है परमात्मा। आनंद सुख को नहीं कहते कि चलो बढ़िया पकवान खाए, बढ़िया जो है कोई उत्सव में शामिल हो गया, आनंद नहीं। इसको आनंद नहीं, इसको कदाचित सुख कहा जा सकता है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद उसको कहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कभी कुछ पाने की इच्छा ही न रह जाए जीवन में, उसको आनंद कहते हैं। और आनंद एकमात्र परमात्मा है। आनंद स्वयं श्री कृष्ण है, आनंद स्वयं श्री राम है। इसलिए भगवान को कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के कारण, तीनों एकमात्र भगवान की ही इच्छा से संचालित हो रहे हैं। चाहे ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करने वाले, चाहे भगवान विष्णु के रूप में पालन करने वाले, अथवा भगवान शिव जी के रूप में संहार करने वाले, तीनों देखा जाए तो कौन है? तीनों रूप में स्वयं भगवान ही हैं। तीनों कार्य वही अलग अलग रूप धारण करके संपादित कर रहे हैं, क्योंकि तीनों के हेतु वही हैं। और तापत्रय विनाशाय, और त्रिताप को मुक्त करने वाले, त्रिताप से छुटकारा दिलाने वाले। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। चाहे आध्यात्मिक ताप हो, आदि दैविक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो, त्रिताप से जो मुक्त करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण का हम सब वंदन करते हैं। हम नहीं कहा, वयम नुमः। क्यों वंदन करते हैं? बोले श्री कृष्ण से सानुकूलता प्राप्त है, श्री कृष्ण की अनुकूलता प्राप्ति के लिए। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी का वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विराकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम। अभी जिसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुआ है, जन्म लेते ही तुरंत चल दिए संन्यास लेने के लिए। और पीछे पीछे द्वैपायनो माने द्वीपो ऐनम यस्य द्वैपायनः श्री कृष्ण वेद व्यासः। विरह कातर, विरह से व्यथित होकर के आज भाव पीछे पीछे चल रहे हैं, पुकार रहे हैं, क्या पुत्र पुत्र इस प्रकार कह रहे हैं। उस समय तरओ विनेदु, वृक्षों ने उत्तर दिया। कहेंगे वृक्ष तो जड़ है, वृक्ष के भीतर से कैसे ईश्वर प्रकट हो सकता है, वृक्ष कैसे उत्तर दे सकते हैं। वृक्षों ने नहीं, वृक्षों के अंतर में बैठ करके श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि आप किसके मोह में पड़े हैं, किसको पुत्र पुत्र कह करके आप पुकार रहे हैं। अब कहेंगे वृक्षों के माध्यम से क्यों उत्तर दिया, क्योंकि मानो वृक्षों के माध्यम से उत्तर देने का तात्पर्य था कि व्यास जी आप तो परम ज्ञानवान हैं, आप अपने पुत्र के लिए जो है व्यथित हो रहे हैं। देखो हम भी वृक्ष हैं, कितने फल उत्पन्न करते हैं पुत्र रूप में, लेकिन जगत कल्याण के लिए उन पुत्रों को त्याग करते हैं। तो आपका पुत्र तो सारे जगत का कल्याण करने वाला है। हम तो केवल जो अपने पुत्रों का परित्याग करते हैं उससे तो केवल कुछ समय के लिए तृप्ति होती है मनुष्य की, लेकिन आपका पुत्र तो आध्यात्मिक तृप्ति प्रदान करने वाला, संसार से मुक्त करने वाला है। आप इतने मोह में क्यों पड़े हैं। मानो यही उद्देश्य था वृक्षों के माध्यम से उत्तर देने का। और भगवान वेद व्यास जी लौट पड़े वहाँ से। ऐसे सर्वभूत हृदय मुनिम आनतोष्मि, ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में हम वंदन करते हैं। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि है और उस नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। 88,000 ऋषियों के कुलपति श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी ने समस्त 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए आकर से सूत जी महाराज को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। सूर्यदेव प्रकट होकर के संपूर्ण त्रिभुवन के अंधकार का विनाश करते हैं, किंतु सूर्यदेव के किरणों से अंतर में भरा हुआ जो अज्ञान अंधकार है वह दूर नहीं हो सकता। उसके लिए तो ज्ञान के सूर्य की आवश्यकता है और वह ज्ञान का सूर्य आपके पास है। आप करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं जो अज्ञानांधकार का विनाश करने में समर्थ हैं। इसलिए मम कर्ण रसायनम कथा सारम आख्या ही, मेरे कानों के लिए जो रसायन हो, ऐसी कथा नहीं, कथा का सार तत्व, कथा सारम आख्या ही, कथा का सार तत्व आप कहिए। कैसा हो वह सार तत्व। बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने वाला हो और विवेक की वृद्धि करने वाला हो, माया मोह से मुक्त करने वाला हो, ऐसा कोई हमें कथा का सार तत्व सुनाइए। क्योंकि ये घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में दशा तो ये है कि इह घोरे कलहु प्रायो जीवस्यासुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं प्रायणम्।
इस घोर कलयुग में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। एक तो आसुरी स्वभाव और दूसरे क्लेशाक्रांत से, विभिन्न प्रकार के कष्टों से आक्रांत हैं। ऐसी स्थिति में शोधने किम परायणम, ऐसे जीवों की शुद्धि का उपाय क्या है, कृपा करके बताइए। ऐसा उपाय बताइए जो श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पवित्र को भी पवित्र बना देने वाला हो और भगवान की प्राप्ति का, शाश्वत प्राप्ति का साधन हो, ऐसा साधन बताइए। प्राप्ति का तात्पर्य भगवान की प्राप्ति हुई, दर्शन दिए, अंतर ध्यान हो गए, ये प्राप्ति है। लेकिन शाश्वत प्राप्ति माने सदा सर्वदा सब जगह भगवान ही भगवान दिखें, जित देखूं तित तू ही तू है ना। जैसे प्रहलाद जी कितना मारने का प्रयास करते थे, लेकिन प्रहलाद जी को कोई भय नहीं। क्यों? इसलिए भय नहीं रहता था उनको कि सब जगह तो भगवान ही हैं। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा जगत भगवत स्वरूप है। इसलिए सुन करके श्री सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कहते हैं आपके हृदय में भगवान की कथा के प्रति बड़ी प्रीति है, हमने अच्छी प्रकार से विचार करके देख लिया है, इसलिए हम आपको अवश्य सुनाएंगे। जो भक्ति को बढ़ाने वाली हो और भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो, वह हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सावधानतया श्रृणु, सावधान होकर के सुनिए। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। ये सारा संसार काल रूपी सर्प के मुख में है, सच्चाई यही है। भले हम स्वीकार करें या न करें, लेकिन कोई ये कह सकता है कि हमारा जीवन इतने दिन का है? नहीं। ना जाने किस क्षण यह काल अपना मुख बंद कर ले और जीवन लीला एक क्षण में समाप्त हो जाए, किसी का कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि सारा जगत काल रूपी सर्प के मुख में ही है। जैसे कभी कभी देखिए मेढक उछलता उछलता पहुंच जाता है स्वाभाविक रूप से अजगर के मुख में। अजगर मुख फैलाए बैठा है, मेढक पहुंच गया अजगर के मुख में। लेकिन वहां जाने के बाद भी मेढक ये सोचता है कि हम तो सुरक्षित हैं। वहाँ मुख में बैठे बैठे भी वो कीड़ों को पकड़ने की चेष्टा करता रहता है, लेकिन इसी बीच काल वह अजगर अपना मुख बंद कर लेता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ये सारा जगत काल रूपी सर्प के मुख में ही है। जिस क्षण काल अपना मुख बंद कर ले, उसी क्षण यह जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। सच्चाई यही है। और इसी काल रूपी सर्प से मुक्त करने के लिए भगवान श्री सुखदेव जी ने इस कथा का प्रवचन किया। आप कहेंगे काल रूपी सर्प से? हाँ, ऐसे देखिए, एक सामान्य साबर मंत्र के जानकार, सर्प का मंत्र जो जानते हैं, उस मंत्र के प्रभाव से सर्प को वशीभूत कर लेते हैं और सर्प को टोकरी में बांध करके रखेंगे, गले में भी लटकाएंगे, हाथ में भी लेके घूमेंगे, लेकिन फिर भी वह सर्प कुछ नहीं बिगाड़ पाता उनका। कुछ कर पाता है? क्यों? क्योंकि उस मंत्र के प्रभाव से अपना प्रभाव खो बैठता है वो सर्प।
उस मंत्र के कारण वशीभूत होने के कारण जो सर्प सबके लिए भयदायक था वही उसके हाथ का खिलौना बन करके रह जाता है। इसी प्रकार से जो ये काल सबके लिए भयदायक है वही यदि भागवत को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया वह काल भी वो अपने गले में काल लपेट करके घूमे तो क्या फर्क पड़ता है। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस केवल भागवत जी को आत्मसात करने की जीवन में ज़रूरत है, बस इतनी ही बात है। जिस समय भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता अमृत का कलश लिए हुए सामने उपस्थित हुए। देवताओं ने आकर के श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, अपना कार्य बनाने में बड़े चतुर देवता आकर के श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा ये हम अमृत का कलश ले आए हैं, इस अमृत का कलश ले लीजिए क्योंकि परीक्षित जी को मृत्यु का श्राप लगा है, 7 दिन में इनको मरना है, तो हम इन्हीं के लिए ले आए हैं। देवताओं को देख करके श्री सुखदेव जी ने कहा देवताओं तुम लोग ऐसे तो अमृत का कलश लेकर के नहीं आते हो कभी, भाई इतने लोग रोज मर रहे हैं, आज तक किसी के लिए अमृत लाया? कभी नहीं लाया, तो आज कैसे दया आई कि अमृत लेकर के चले आए? बोले आज तो हम इसलिए ले आए हैं कि हम चाहते हैं कि इस कथा को आप हमें प्रदान कर दीजिए और इसके बदले में परीक्षित को अमृत प्रदान कर दीजिए। कथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। सुन करके श्री सुखदेव जी ने हंस दिया। बोले तुम लोगों को इतना भी विवेक नहीं है, आए हो तुलना करने? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। तुम आए हो लेने के लिए अमृत, लेकर के कथा प्राप्त करने। अरे कहाँ ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कांच के बदले हीरा खरीदने के लिए जाए, कांच के बदले पारसमणि प्राप्त करने के लिए जाए। तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत तो कांच के समान है और ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये दिव्य पारसमणि के समान है। इससे अदला बदली तुम करने आए हो। देखो स्वर्ग का अमृत भी यद्यपि अत्यंत श्रेष्ठ है, जिस अमृत के कारण भगवान अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन के समय भगवान के 4 अवतार हो गए। सारे देवताओं दैत्यों ने मिलकर के प्रयास किया उस अमृत के लिए, लेकिन फिर भी वह अमृत मिला तो, लेकिन इस भागवतामृत के सामने वह अमृत भी अत्यंत तुच्छ है। और वह अमृत प्राप्त करने के बाद भी, उस अमृत का पान करने के बाद भी देवता काम क्रोधादि विकारों से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हैं। कब तक हैं स्वर्ग में? बोले तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते, जब तक उनका पुण्य है। और जैसे ही पुण्य क्षीण होगा, क्षीण पुण्य पतत्तर्वागनक्षण काल चालितः, वैसे ही तुरंत आ जाएंगे यहीं धरती पे, फिर जन्म ले लेंगे किसी न किसी जगह। नहीं प्रदान किया। परीक्षित जी 7 दिन कथा श्रवण किए, उसके बाद विमान पर बैठ करके जब भगवान के परम धाम को गए तो देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी विचित्र बात है, हमने परीक्षित की मृत्यु लिखी थी सर्प दंशन से, और सर्प दंशन से मृत्यु, अब मिले भगवान का धाम, ये कैसे संभव हो गया?
ऋषियों ने कहा कि कथा सुन रहे थे, भागवत की कथा सुन करके गए हैं भगवान के परम धाम। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस भागवत कथा का प्रभाव क्या है। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयद साधनान्यजः। सत्यलोक माने ब्रह्मलोक में तराजू के एक पलड़े पर समस्त साधनों के फल को रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत श्रवण का फल रखा। तो सब साधन मिलकर के भी श्रीमद् भागवत की समता नहीं कर सके। अपने प्रभाव के कारण श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। इसका अर्थ ये मत लगा लीजिएगा कि चलो सारे ग्रंथों को एक तरफ रखो तराजू पर, दूसरे तरफ भागा, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। अपनी विशुद्ध बुद्धि रूपी तराजू के एक पलड़े पर समस्त साधनों के फल को रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत श्रवण का कितना फल होता है वह रखा। तो सब की अपेक्षा श्रीमद् भागवत श्रवण का फल भारी ही रहा। ब्रह्मा जी ने कहा बस समझ में आ गई बात, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है बल्कि मे निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये श्रीमद् भागवत तो स्वयं भगवान है। क्यों? क्योंकि किसी साधन में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के परम धाम को पहुंचा दे। ये तो भगवान की सामर्थ्य है। भाई भगवान मोक्ष देने वाले कौन है? भगवान। ये तो ब्रह्मा जी के अधिकार की भी बात नहीं है। ब्रह्मा जी किसी जीव के लिए भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से किसी को मोक्ष दे दे ये ब्रह्मा जी के अधिकार की बात नहीं है। तो यहाँ स्वयं भागवत जी स्वयं मुक्ति प्रदान कर रहे हैं किसी को, इसका मतलब कौन है? स्वयं भगवान है, क्योंकि वो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। जो भगवान करते हैं तो भगवान का कार्य तो भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यद्यपि श्रीमद् भागवत की कथा तो पूर्व से ही प्रचलित थी, लेकिन ये जो सप्ताह कथा का प्रचलन हुआ ये सनकादिकों के द्वारा प्रारंभ हुआ। सबसे पहले सनकादिकों ने श्री नारद जी को सप्ताह कथा के रूप में इसका श्रवण कराया। सुन करके शौनक जी ने प्रश्न किया, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य चा विधिश्रवे कुता प्रीति संयोगा कुत्र तैसह। कृपा करके बताइए, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य सनकादिकों की भी वही स्थिति है और नारद जी की भी वही स्थिति है, समस्त लोक प्रपंचों से मुक्त। और बड़ी विचित्र बात है कि कभी नहीं ठहरने वाले, सदा सर्वदा विचरण करने वाले, विशेष करके नारद जी को तो श्राप भी है, वो ठहर ही नहीं सकते एक जगह। ऐसी स्थिति में विधि श्रवे कुतः प्रीति, विधि पूर्वक उन्होंने सप्ताह श्रवण कैसे किया? कृपा करके बताइए। और क्यों किया? कुछ न कुछ तो कारण होगा, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। एक सामान्य से सामान्य कार्य भी बिना कारण के हो ऐसा संभव नहीं है। भाई आप जल पीते हैं, क्यों पीते हैं? कारण है, प्यास लगती है, शरीर को आवश्यकता है। भोजन करते हैं क्यों? वस्त्र पहनते हैं क्यों? घर बनाते हैं क्यों? सबके पीछे कारण है कि नहीं? आप बता दीजिए, बिना कारण के कोई कार्य करते हैं आप? नहीं करते। एक सामान्य से सामान्य कार्य भी मनुष्य बिना कारण के नहीं कर रहा है। तो फिर 7 दिन कथा क्यों सुनी उन्होंने? कैसे सुनी? क्या कारण बना? सुन करके श्री सूत जी कहते हैं, ये एक बार की बात है। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददसुस्तत्र नारदम। एक बार
विशालापुरी में, विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम को ही विशालापुरी भी कहते हैं। विशालापुरी इसलिए कहते हैं कि इसके पीछे एक घटना है। विशाल नाम के एक राजा थे जिन्होंने कठोर तप किया था वहाँ। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा कि क्या चाहिए, वरदान मांग लो। बोले प्रभु आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, बस आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, आपका दर्शन हो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, हमारी भक्ति प्राप्त। लेकिन और भी कुछ हम तुम्हें देना चाहते हैं, मांग लो, जो इच्छा हो मांगो, निसंकोच हो करके। बोले प्रभु अब आपने देने को कह दिया है तो और तो कुछ चाहिए नहीं संसार की वस्तु। यदि आप देना ही चाहते हैं तो ठीक है, आपके नाम के साथ साथ हमारा नाम सदा जुड़ा रहे, यही हम चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। आज से लोग जो है इस स्थान को तुम्हारे नाम से जानेंगे। अभी तक इसको बद्रीनाथ धाम कहते थे, अब बद्री विशाल कहेंगे। तब से लोग कहते हैं बद्री विशाल भगवान की जय। तो ये इसी बात को यहाँ विशालापुरी कह रहे हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह, चत्वार अमलाह ऋषयः। ये 4 निर्मल ऋषि जिनके जीवन में कभी माया मल का स्थान नहीं है, अर्थात सनकादिक चारों भैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सत्संग के लिए इकट्ठे हुए, वहीं सत्संग करने के लिए तत्पर थे। उसी समय ददृशुस्तत्र नारदम, श्री नारद जी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। सनकादिक आए, वहाँ विचार किए कि यहीं बैठ के सत्संग हो। तब तक श्री नारद जी आए। नारद जी अत्यंत विकल दिखाई पड़ रहे थे। अत्यंत विकल देख करके नारद जी से चारों भाइयों ने एक एक प्रश्न किए। 4 प्रश्न हैं यहाँ, चारों ने एक एक प्रश्न किए। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, हे ब्रह्मन कथम दीन मुखा, आप इतने उदास मुख क्यों हैं? और कुतश्चिन्तातुरः, भवान कुतः चिंता किमातुरः, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं, क्या कारण है? अत्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हैं? और कुतश्चागमनम तो, और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ये चारों प्रश्न एक एक भाई ने पूछा। क्योंकि इदानीं शून्यचित्तोषि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। क्योंकि इस समय आपके चित्त की ऐसी दशा दिखाई पड़ रही है जैसे गतवित्तो यथा, जैसे किसी का सारा धन चला जाए, अर्थात कोई संपूर्ण रूप से लूट जाए, किसी का सारा धन चोर उठा ले जाएं, तो ऐसी जिसकी दशा होती है वही दशा आपकी दिख रही है। जबकि आपके पास कोई लौकिक धन तो है नहीं, पारलौकिक संपत्ति भक्ति उसको कोई चुरा नहीं सकता। भाई जो भगवान का भजन रूपी धन है, सबसे बड़ा धन वही है, वही आपके पास है, और उसको चुराने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़े सवाया। अलौकिक संपत्ति है ही नहीं कि चुरा ले कोई। तो फिर आप उस पर भी मुक्त संग महापुरुष हैं। तवेदम मुक्त संगस्य, आप तो मुक्त संग महापुरुष हैं। फिर आपके इस प्रकार दुखी होने का कारण क्या है? नोचितम वद कारणम, कारण बताइए। सुन करके नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं
एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहते हैं मैं पृथ्वी पर गया, क्यों? सर्वोत्तमाम इतिम ज्ञात्वा, सर्वोत्तम लोग जान करके, क्योंकि पृथ्वी सर्वोत्तम है ही, क्योंकि कर्म करके भगवान की प्राप्ति यहीं हो सकती है, भजन करके भगवान यहीं मिल पाते हैं, स्वर्गाधिक लोकों में नहीं। और पृथ्वी जा करके पुष्करम, प्रयागम, काशीम, गोदावरीम, बहुत से तीर्थों में भ्रमण किया, यहाँ तक कि हरित क्षेत्रम अर्थात हरिद्वार, कुरुक्षेत्र में, और श्रीरंगम, सेतुबंधनम अर्थात रामेश्वरम, सब जगह घूमा, लेकिन नापश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोषकारकम, लेकिन मन को कहीं शांति नहीं मिली, कहीं मन में संतोष नहीं। क्यों? कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता अधुना, अधर्म के मित्र कलयुग ने चारों ओर बाधा कर रखी है, सब जगह अत्यंत स्थिति खराब है। क्या स्थिति खराब है? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न वेद्यते, कहीं सत्य नहीं दिखता। दिन भर लोग झूठ बोलते हैं, बिना मतलब का झूठ बोलते हैं, लेकिन उसकी कोई गणना नहीं। एक सत्य बोलेंगे तो अपने को राजा हरिश्चंद्र से कम कोई नहीं समझते, युधिष्ठिर जी से कम। ये है सत्यम नास्ति तपः नास्ति, जीवन में तप नहीं है लोगों के। इंद्रियों को संयमित कर सके कोई मतलब नहीं, बस जो आया सीधा पेट में जा रहा है, जो ही चीज़ दिखा सब खा रहे हैं, जीवन में कोई संयम नहीं। दया नास्ति, दया भी नहीं रह गई। अब दया कहाँ? दया की हानि तो ऐसी हुई है, क्या कहना है। आज ऐसी स्थिति खराब है, माता अपने बच्चे के प्रति सबसे ज़्यादा दयावान होती है, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है, कहाँ कहेंगे दया है। माता पिता अपने गर्भस्थ शिशु की जब हत्या कराने लगे तो कहाँ कहा जा सकता है कि दया है पृथ्वी लोक पे। अपने गर्भस्थ शिशु की हत्या कराने वाले वो दयावान कैसे हो सकते हैं? दया नास्ति दानम नास्ति, दान नहीं दिखता। जो दिख रहा है अरे वो केवल नाटक दिख रहा है। सच्चाई यही है वास्तविक। जो दे रहे हैं किसी को दिखाई पड़ रहे हैं देते हुए, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी ऐसी वासना छुपी हुई है। वास्तविकता कुछ नहीं है, श्रद्धा कुछ नहीं है। जीव मात्र की दशा हो गई है उदरम भरिणो जीवा, केवल मात्र एक प्रयोजन जीवन का रह गया है, पेट भरना। छल से, कपट से, धर्म से, अधर्म से, न्याय से, अन्याय से, जैसे भी हो, केवल पेट भरना। चाहे लूट खसोट के पेट भरना पड़े, चाहे जैसे भी हो, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखना, बस केवल अपने लिए जीव रहे लोग। और कूटभाषी, छल कपट से युक्त जीवन है। बोलेंगे कुछ और, मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, मन में कुछ और क्रिया में कुछ और। ये किसका लक्षण है? मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन, वाणी और क्रिया तीनों में एक रूपता दिखे वो महात्मा। अब मन वाणी, मनस्यन्नत वचस्यन्नत कर्मण्यन्नत दुरात्मनः। मन वाणी क्रिया में तीनों में अलग अलग बर्ताव दिखना, यही दुरात्मा का लक्षण है। सीधी बात है। मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायोपद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। मंदा माने आलसा। जीव प्रायः आलसी स्वभाव के हो गए हैं कलयुग में। देखिए आलस्य लोगों में खूब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जो थोड़ा बहुत कम था, ये मशीनरी युग के कारण और जो है आलसी बना दिया सबको। और जो थोड़ा बहुत कुछ
चैतन्यता रही उसको आकर के वो मोबाइल ने सब खत्म कर दिया। एक ही कमरे में 100 लोगों को बैठा दीजिए और 100 लोगों को सबको एक एक मोबाइल पकड़ा दीजिए, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कमरे में कोई है भी। बस केवल एक शब्द कहीं नहीं सुनाई पड़ेगा, केवल कान में लीड होनी चाहिए कि बाहर मोबाइल की आवाज़ न जाए, तो किसी को कोई व्यवधान नहीं, सारा दिन रात पार हो जाएगा। निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना, प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। जिसके दर्शन मात्र से यद दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः, यद दर्शनम सद्यः अशुभानि विनिहन्ति, जिसके दर्शन मात्र से शीघ्र ही समस्त अशुभों का विनाश हो जाता है। और भव दुखद वार्धितानाम श्रेयस्तनोति, भव दुख से जो पीड़ित जीवों हैं उनके भी कल्याण का विस्तार होने लगता है। और जो निरंतर निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना, जो निरंतर भगत शेष जी के मुख से निकली हुई भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं, प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि, प्रेम का प्रकाश करने वाले ऐसे सनकादिकों की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार, नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन भाग्येन यदा उदयते तदा एव सत्संगमं लभते। जब जन्म जन्मांतरों का कल्प कल्पांतरों का जब पुण्योदय होता है तदा एव सत्संगमं लभते, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग से होता क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, अज्ञान का जो हेतु है मोह मद आदि, नासं विधाय, विनाश हो जाता है उनका। और तदा उदयते विवेक, तब विवेक का उदय होता है। इस प्रकार से सनकादिकों की नारद जी ने स्तुति की। नारद जी ने कहा अब मैं कथा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। अब आप बताइए कि कुत्र कार्य माया यज्ञ स्थलम तद्वाक्ष्यतामि, ये यज्ञ हो कहाँ, उस स्थल का विवेचन करिए। और क्रियद्भिर्दिवसै श्राव्या, कितने दिनों में इसका आयोजन हो और को विधि, इसकी विधि क्या है, कृपा करके बताइए। सनकादिकों ने कहा इसके लिए हम उत्तम स्थान आपको बताते हैं। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा द्वार समीपे आनंद नामकम तटम। गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, हरिद्वार कहिए, हरिद्वार कहिए, गंगा द्वार कहिए, एक ही बात है। वहीं आनंद नाम का तट है और वहीं ये कथा हो। क्यों? बद्रिकाश्रम में क्या समस्या थी? बोले समस्या थी, कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ अधिकाधिक लोगों को लाभ हो। और वहाँ हरिद्वार में नाना ऋषिगणैर्जुष्टम देव सिद्ध निसेवितम, बहुत से ऋषियों से सेवित स्थान है, बहुत से लोगों को लाभ होगा। और सुंदर नव कोमल वालुका है, कोई समस्या नहीं, वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र है, कुछ छाने की भी ज़रूरत नहीं, आराम से सब अपना आसन लगा के ऋषि मुनि बैठ जाएंगे बालुका पर। ऊपर से वृक्षों की छाया है, बढ़िया गंगा जी का तट है, हो जाएगी। एकांत स्थान है, आपस में जीवों में कोई बैर भावना नहीं है। ऐसी जगह जब कथा होगी तो अद्भुत कथा का प्रभाव भी पड़ेगा। बोले ज्ञान वैराग्य भक्ति तो वहाँ है वृंदावन में, बोले उनकी चिंता मत करो। जहाँ भी कथा होती है यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप पहुँच जाते हैं।
और कथा शब्दम समाकर्ण तत्रिकम तरुणायते, और कथा को सुन करके वे तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्री नारद जी ने कहा चलिए अब हरिद्वार कथा की तैयारी करने लगे। अब कथा की तैयारी करने दीजिए, अब आज थोड़ा विलम्ब हो गया है। अब शेष भगवत कृपा से कल स्मरण करेंगे शेष महात्म्य, और आगे कथा भी प्रारंभ कल ही से होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद।